आँखों के सागर, होठों के सागर। शफकत भाई, आप जैसी आवाज़ के लिए लता मंगेशकर साहिबा ने मुझे कहा था कि वो बड़ा है गायक जिसकी आवाज़ के सहर में अवाम मुब्तला हो जाए, और आपकी आवाज़ इतनी सहरंगेज़ है। ये जो आपने गाना, तो जो कलाम पढ़ा वो देखते रहो, जो आप अलाप में आपकी आवाज़ निकलती है ना, वो सहर तारी कर देती है। बहुत ईद मुबारक अहले पाकिस्तान को। हमारे साथ एक दफ़ा फिर एक बहुत खूबसूरत आवाज़, किसी तारों की मोहताज नहीं, शफकत भाई हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरी दफ़ा आए हैं, इसके बाद तीसरी दफ़ा भी इंशाल्लाह आएंगे इसी ईद शो में। शफकत भाई, ज़िंदगी में आपका एक तो मौसीकार घराना है ऑब्वियसली, तो ये फॉर ग्रांटेड होता है कि जो मौसीकी घराने में पैदा हुआ वो सिंगर ही बनेगा, कोई डेंटर, पेंटर, डेंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर ही नहीं बन सकता। यही काम करना है उसने, अगर आप वदियत में उसकी। देखिए, अब तो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे, अब तो पॉलिटिशियंस के बच्चे, ये सब अब गाने की तरफ आ रहे हैं। एक ज़माना था जब गाने वालों को मिरासी कहा जाता था। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हर बच्चा सिंगर बनने के लिए ही पैदा होता है हमारी फैमिली में, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि वो बच्चा सुन रहा अच्छा है, उसके कान अच्छे हैं, उसको अच्छा म्यूज़िक अच्छा लगता है, बुरा म्यूज़िक उसको बुरा लगेगा। सो जब बच्चे को अच्छा लगता है वो म्यूज़िक, और जब वो देखता है अपने बुज़ुर्गों की इज्जत मुल्क, तो उस बच्चे को शुरू से ही इस चीज़ का शौक़ पड़ जाता है कि मुझे भी ऐसा बनना है, और फिर उसके लिए वो ट्रेनिंग जो है वो बहुत बचपन से शुरू हो जाती है। उसको आपकी कब से शुरू हो गई थी? मैं भी, मेरा ख्याल है 3.5-4 साल का था। 3.5-4 साल? इस 3-4 साल में बंदा क्या कर सकता है इस फील्ड में? मैं आपको 3.5-4 साल के बच्चे आप YouTube पे जाके देखें, बड़े बड़े गंदे काम कर रहे हैं। लेकिन मौसीकी हम तो मौसीकी कर रहे थे। जैसे सुबह का राग था टोड़ी, गुजरी टोड़ी, तो अगर उसमें नी मैं मसलत पूछनिया तू सा, नी मैं मसलत पूछनिया तू सा, तो हमें वो शुरू में बचपन में इसकी ट्रेनिंग से आपको ये कहते थे इसको गाना है इस तरह, इसको हमें इस तरह ये रियाज है, ये रियाज होता है कि अच्छा, दोसा, इसको आपने दोसा इस तरह कहना है। वो जब हम नहीं कहते थे तो मार भी पड़ती थी, हमें एक ऐसा थप्पड़ पड़ता था कि 14 तबक रोशन हो जाते थे हमारे। थप्पड़ों की बदौलत आप यहाँ तक पहुँचे? बदौलत, उन्हीं की बदौलत गा रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग, हमें उस तरह सीरियसली ना लिया जाता और हमें उतना सीरियसली ना पनिश किया जाता तो शायद हम भी इतने सीरियस ना होते। ये जो सारे गामा पादा नीसा है, इसके ऊपर कितना रियाज होता है, और ये बेसिक रियाज है या आप जिस तरह बता रहे हैं मुर्किया लेना या राग गाना, ये बेसिक रियाज है? देखिए, रियाज में हर चीज़, हाँ एक चीज़ ज़रूर वो डिसाइड करते हैं कि जी ये बच्चा जो है, अच्छा, इसका ज़्यादा गला अच्छा है तान की तरफ। अच्छा, जो तान जो लगा, अच्छा, ये तान है। लेकिन अगर हम इसी को सरगम में कर देंगे, रे गामा बामा गे रे गामा दा नी मादा मानी दा मादा बामा गे रे सा, ये सरगम है। अच्छा, तो वो बचपन से देख लेते थे कि ये किस तरफ है। या फिर एक होता है आलाप, अच्छा इसका गला, इसकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, इसको आलाप की तरफ। कैसे कैसे? जैसे उस जमाने में सो ये आलाप है। तो आप तो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। नहीं, मुझे पता है कि मैं अपना हाउ आई सेव माई सेल्फ फ्रॉम सर्टन। तो आप किस में एक्सपर्ट हैं इन तीनों में से? मैंने ज़्यादा जो काम किया हुआ है वो आलाप पे किया हुआ है। मुझे जो आपका सबसे ज़बरदस्त पहला गाना, उसके बाद तो फिर मैं आपका फ़ैन हो गया, और मैं वो चाहूँगा कि वो आप ज़रूर सुनाएं, क्योंकि इस शो में होता ये है कि जो सिंगर आते हैं उनको मेरी जो ख्वाहिश के गाने हैं ना जो उन्होंने गाए होते हैं, वो ज़रूर मैं उनको प्रायोरिटी। सर बहुत मुझे पसंद है, और यकीन करें आपने क्या खूब गाया उसको, शायद ही कोई गा सकता इतना अच्छा जितना आपने उसको गा दिया, आंखों के सागर। और बड़ी मजे की बात है कि शुरू में मैं जब बड़े बुरे तरीके से उसको गुनगुनाया करता था आपका ये गाना सुन के, तो मैं समझता था पहले में भी सागर है और दूसरे में भी सागर है। फिर मैं जरा होंठों की जरा डिटेल में डेप्थ में गया तो नहीं, वो सागर है, वो सागर है। ये होंठ किसके थे? नहीं मैं तो खैर क्या बताऊं आपको इस वक्त। मैं तो आपको सुन सुन के मैंने कहा यार शफकत भाई ने पता नहीं क्या सोचा होगा, किन आंखों की बात कर रहे हो, किन होंठों के सागरों में डूबे हुए। नहीं जी, मैं जब हम लोग ये गाना लिख रहे थे जी, मुझे जो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट लगा था ना, जिसपे मेरा कहते हैं ना कि मैं आई कुडंट बिलीव माय ईयर्स, जब एक बहुत बड़े लिखे साहब थे, उनका इंतकाल हो चुका, हम उनके साथ कार में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि
ये क्या मीर तकी का कलाम है? I was like, खुदा का नाम ले। अरे क्या मतलब ये गनी? मैंने कहा यार कैसी बातें कर रहे हैं? कह रहे हैं बहर वो वाली लग रही है, पंखड़ी नाज़ुक उसके लब पे क्या कही है, पंखड़ी गुलाबी सी है, आंखों के सागर होंठों के सागर ले वो बहर की वजह से उन्होंने कह दिया। यानी वो गाना तो आपकी पहचान बना सर, जी इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अगर शौकत भाई आप वो हमें सुनाना चाहें, आवाम सुनना चाहेगी। एक तो सोशल मीडिया जी। मैं आपको आज मेरा ख्याल है एक प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी शायद बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ विल गो ऑफ सोशल मीडिया। क्यों? बिकॉज देखिए सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आके वो कोई भी मुगलजात बकता है। मैं एग्री करता हूँ आपसे बिल्कुल। हाँ जी, जिसकी औकात भी नहीं है कि वो आपको कुछ कह सके या वो किसी को भी कुछ कह सके। आप छोड़ें, आप एक आर्टिस्ट को छोड़ें, वो किसी बंदे को भी कुछ कहने के लायक नहीं है, वो आगे कुछ भी लिखता चला जाता है। मैंने किसी जगह पे एक महफिल में गया तो उन लोगों ने फरमाइश की तो मैं गा दिया उनके लिए, तो नीचे किसी ने लिखा था कि यार कुछ और भी गाओ आप। अच्छा, तो मैंने उसे लिखा, मैंने सोचा जवाब तो हम नहीं देते हम लोग, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आपको लोग बार बार फरमाइश करते हैं। आप मुझे 1 साल के बाद कह रहे हैं इस गाने के लिए, तो आपकी मेरी मुलाकात 1 साल के बाद हुई है। शो पे हमें हर दफ़ा कहते हैं लोग, हमें गाना ही पड़ता है, हम क्या करें। इसलिए जो लोग समझते हैं कि हम सिर्फ यही गाते हैं हर दफ़ा, उनको गलतफहमी है। बिल्कुल सही। नहीं, ये इतना खूबसूरत गाना है और हर दफ़ा आपने एक नए तरह से उसको गाया। मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि ये वो पहले वही है कॉम्पोजिशन, वही ज़मीन है, लेकिन आप हमेशा उसमें एक जिद्दत पसंदी ले आते हैं अपने स्टाइल से।
थैंक यू। सर ये कमाल हो गया, और ये तो जिंदगी का हिस्सा है हमारा कि तड़पना मेरा और हंसना तेरा। ये तो है ही जिंदगी ऐसी। इतना खूबसूरत गाया, इसके बाद तो भाई कुछ कहना बनता नहीं। एक ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद शफकत भाई हमारे साथ होंगे और कुछ नई गजलियात और कुछ नए गानों के साथ ब्रेक के बाद। तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। झूम 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 बादरवा भर, झूम 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 बादरवा भर दया, पिया बिन गजो न सुहाए, उमर घुमर बरसन लागी, गरज गरज बरज गरज झूम झूम बादरवा भर, झूम 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 बादरवा भर दया। गजो न सुहाए, उमर घुमर बरसन लागे, गरज गरज बरज गरज झूम 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 झूम। कहेंगे इसको राग था क्या? बंदिश थी, ये एक बंदिश थी। मुझे आपकी एक बात बड़ी जबरदस्त लगी कि आपने इतने बड़े सिंगर होने के बाद भी है तो है आप, लेकिन आपने सुहेल राणा साहब को इस ट्रिब्यूट दिया। उनके गाने हालांकि किसी और सिंगर ने गाए हुए थे, लेकिन आपने सुहेल राणा साहब की वजह से ट्रिब्यूट दिया। वो जरा बताइए किस तरह उन्होंने राब्ता किया आपसे? बहुत ज़बरदस्त ट्रिब्यूट था वो। सुहेल राणा साहब और हमारे जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं जितने भी, जो पुराने हैं वो तो खैर पुराने हैं ही, लेकिन सुहेल राणा साहब का उन लोगों में शुमार होता है जहाँ से वेस्टर्न म्यूज़िक का इन्वेजन शुरू हो चुका था हमारे सब कॉन्टिनेंट पे। बिल्कुल सही। एंड पीपल वर रिपिंग ऑफ सॉन्ग्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर एवरीवेयर। सुहेल राणा साहब वाहिद कंपोजर हैं जिनका एक रिप ऑफ नहीं है। उन्होंने एक किसी होता ना कि जी किसी मुल्क के कल्चरल गाना है उसको। R.D. बर्मन साहब की इतनी धुनिया आ गई कि उन्होंने वेस्ट से ली थी जी, वो वही ना, मतलब उसको तो ऑर्गेनिक ओरिजिनल कंपोजर थे सुहेल साहब। सुहेल साहब की कोई एक भी रिप ऑफ नहीं है। अच्छा शौकत भाई, मजे की बात यह है कि हम बचपन में तो उनके देखते थे ना, वो जो जीवे जीवे पाकिस्तान पैट्रियोटिक धुने पीटीवी पे आया करता था, जो प्रोग्राम उनका हफ्ते में एक दफा आया करता था गलबन वो। एग्जैक्टली। और उसमें 5 से 6 वो नई कॉम्पोजिशन दिया करते थे। हम समझते थे सिर्फ ये तराने लिखते हैं, लेकिन वो बाद में जब थोड़ी मेच्योर हुए तो पता चला उन्होंने तो इतने इतने बड़े सॉन्ग्स लिखे फिल्मों के जो आम लोगों को शायद पता ही नहीं है। हमने जब उनके गाने उनको ट्रिब्यूट देने के लिए मुझे लिस्ट मिली थी एक, वो लिस्ट इतनी लंबी थी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था, जिसमें एक था मुझे तुम नजर से, ये था, फिर अकेले ना जाना, अकेले ना जाना, एक नए मोड़ पे ले आ। दीज आर माय चाइल्डहुड के जो नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स जो है ना, वो ये हैं। सर वो 2 गाने आपसे मैं रिक्वेस्ट किए थे, वो इकट्ठे मिला के जरा गाए ना। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम
नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। ना जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू। तड़पता तरफ पाओगे तुम, शमा जो जलाए मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से। वाह, और साथ ही वो एक और है शाहकार। आपने बड़ी जबरदस्त जगह ली इसके अंदर, बड़ा मजा आया यार इसका भी। ये नया कर दिया आपने इस गाने को। ये चीजें सुनने वाली होती हैं जब आपको समझ में आ जाए। आपको लाइव आ रही होती है आमद, या आप सोच के आए होते हैं कि आपने पहले भी ये की हुई थी, ये जगह ली हुई थी? नहीं, हमने गाना इतनी दफा सुना हुआ होता है कि हम जब इसको कभी गुनगुना भी रहे होते हैं तो हमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन ज़हन में आ रही होती हैं। सर वो दूसरा गाना जो है ना, अकेले ना जाना, वो मुझे बड़ा पसंद है, मेरे रिश्तेदारों को भी बहुत पसंद है। मेरे कज़न जो आपसे भी मिले, आसिफ रसूल शेख साहब, उनका ही बड़ा फेवरेट सॉन्ग है, तो मिल के सबको डेडिकेट कर देते हैं। बिल्कुल करते हैं, बल्कि आई विश कि वो गा सकते हैं हमारे साथ आगे।
जाना ओ मोरा सैया मुझसे बोले ना मैं लाख जतन कर हारे। ईद का पहला दिन जो है वो ख़त्म तो हो रहा है लेकिन ख़त्म हुआ नहीं, क्योंकि हमने शौकत भाई को यहाँ बिठा के रखा हुआ है और ये ईद के दूसरे दिन भी हमारे पास ही होंगे। लेकिन अभी जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत गाना ये सुना के जाएंगे। उसकी वीडियो भी बहुत खूबसूरत थी, शान साहब थे उसके अंदर और बड़ा मज़ा आया देख के। मेरे तो फेवरेट हैं वो, जिस तरह आप मेरे फेवरेट हैं। प्लीज़ ईद का पहला दिन सर अपनी मधुर आवाज़ में क्लोज करें इस गाने के साथ। सावन भी तो जाए पेहरवा सावन भी तो जाए पेहरवा सावन भी तो जाए पेहरवा मन मेरा घबराए मन मेरा घबराए सो गए परदेस पिया तुम सो गए परदेस पिया तुम चैन हमें न आए चैन हमें न आए मोरा सैया मुझसे बोले ना मोरा सैया मुझसे बोले ना मैं लाख जतन कर हारे लाख जतन कर हार रहे मोरा सैया मुझसे बोले ना मोरा सैया मुझसे बोले ना। प्यार तुम्हें कितना करते प्यार तुम्हें कितना करते तुम समझ नहीं पाओगे तुम समझ नहीं पाओगे जब हम
जैसे सुनागना, जैसे सुनागना, नैन तेरी राह निहारे, नैन तेरी राह निहारे, नैन को तरसाना, नैन को तरसाना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन करहारी, लाख जतन करहार रहे, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए ना, तो से लागे सारी रहना जागे, मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, आज जाने की जिद ना करूं।